हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें कुछ नया चीज़ सीखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, मैं कई बार बोला हूँ कि जब हमारे गोल ज़्यादा बड़े रहते हैं ना, तो हम लोग उसको अचीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं अचीव कर पाते? क्योंकि वो हमारे ब्रेन को और हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि हम लोग को वो बहुत बड़ा टास्क लगता है, तो हमारा ब्रेन लेजी हो जाता है, उसके प्रति ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो उसके लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो हमें काम करते हैं चीज़ों को सीखने में और हमारा टास्क कंप्लीट करने में। जैसे देखो, मैं बात करूँगा क्विक मास्टरी का। क्विक मास्टरी क्या है पता है? सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, माइक्रो स्किल सीखनी है, माइक्रो हैबिट्स डेवलप करनी है। और हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मानो अगर कोई स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई करनी है, तो उसको मैं नहीं कहूँगा कि वो क्या करते हैं मोस्टली स्टूडेंट 2 घंटे 3 घंटे का शेड्यूल बनाते हैं, बट 1.5 आवर पढ़ूंगा, मैं 3 आवर पढ़ूंगा एक बार में, मैं आज 1 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। समझ रहे हो? तो अब क्या होता है, उनके माइंड में आता है कि ये 1 चैप्टर की बात कर रहा है, काफ़ी बड़ा है, टास्क बड़ा है। फिर वो टाइम वेस्ट कर देते हैं लेजीनेस में, या फिर प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, क्या करो, बड़े टास्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम टाइम बना रहे हो 1.5 आवर का, तुम उसको 25 मिनट्स पढ़ाई करो, जिसको लोग बोलते हैं क्विक लर्निंग। क्विक लर्निंग मतलब स्मॉल स्टेप्स में। मान लो तुम बोलो आज मैं सिर्फ 25 मिनट्स का टाइम दिया हूँ, 5 क्वेश्चंस करूँगा, फिर मैं ब्रेक लूँगा, फिर उसके बाद में आगे करूँगा। देखो, ये हो गया हमारा स्मॉल स्टेप्स। अपने बड़े गोल्स को छोटे स्टेप्स में बनाओ। 25 मिनट्स तुम पढ़ लिए, अब क्या करो, देखो अब क्या होता है, अब ये हमारा माइक्रो लर्निंग हो गया। अब हमें क्या करना, माइक्रो मास्टरी। अब माइक्रो मास्टरी कैसे आता है? माइक्रो मास्टरी ऐसे आएगा जैसे कि तुम जब जो काम तुम किए हो ना, कल 25 मिनट्स पढ़ाई किए हो, तो वो तुम्हें अगले दिन भी रिपीट करना पड़ेगा। हमें वही चीज़ें अच्छी लगती है जो हमें हमारी हैबिट में वही बनती है, जो चीज़ें हम लोग रिपीट करते हैं बार बार। और जब तुम रिपीट करोगे 25 मिनट्स 1 वीक, विद इन 1 वीक और विद इन 1 मंथ, तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। अब देखो, जब छोटा चीज़ हम लोग करते हैं ना, तो हमारे अंदर हंगर भी आता है। फिर तुम कहोगे अरे यार 25 मिनट्स, एक काम करता हूँ मैं इसको 35 मिनट्स, फिर 45 मिनट्स, फिर 1 आवर, ऐसे करके तुम बढ़ा लेते हो। ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्विक मास्टरी। अब इसमें तुम सीख गए हो, तुम्हारी हैबिट बन गई है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या आता है, तुम्हारा ब्रेकिंग पॉइंट आता है। लर्निंग में या फिर कोई भी चीज़ सीखने में ब्रेकिंग पॉइंट आता है। अब ब्रेकिंग पॉइंट क्या आता है कि तुम तो बोल लो यार मैं तो अब कुछ सीख नहीं रहा हूँ। क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि तुम माइक्रो स्किल सीख रहे हो, माइक्रो में माइक्रो मास्टरी। जैसे मान लो ना, एक बड़ा सा पजल है, ठीक है, अब तुम पजल के एक एक पार्ट्स को तुम सीख लिए हो, लेकिन पूरा एक बड़ा। और देखो, हमारे माइंड को और इस दुनिया को कंप्लीट चीज़ें पसंद होती हैं। कोई भी चीज़ आधी अधूरी किसी को पसंद नहीं होती है। ओके, देन अब क्या करना है तुम्हें, अगर तुम थोड़ी बहुत चीज़ें सीख लियो थोड़ा, तो तुम उस चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मतलब उस चीज़ों से छोटा सा एक, मान लो फॉर एग्जांपल, मैं बोला ना, जो तुम्हारी एक क्विक मास्टरी है, ये क्या है, एक बिल्डिंग में ब्रिक का काम करती है। ठीक है, ये ब्रिक है, ये हैबिट तुम्हारी एक ब्रिक है। अब तुम्हें क्या करना है, एक छोटा सा घर बना लेना है उस ब्रिक से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आलीशान ताजमहल बना लो, लेकिन तुम्हें एक छोटा सा, उससे क्या होगा, तुम्हें एक अचीवमेंट फील महसूस होगा। देखो, हमारे ब्रेन को वही चीज़ें अच्छी लगती है जब हमें कोई रिवार्ड मिले या फिर हमें अचीव कुछ अच्छा फील करवाए। तो देखो, हमें अब क्या करना है, सीख लिया है हम लोग। रोज़ अपने आप को शाबाशी दो। अगर तुम 1 आवर पढ़ रहे हो तो बोलो थैंक्स सुधांशु, तुम एक घंटे पढ़ लिए। अगर तुम्हारा कोई अच्छा फ्रेंड है जो तुम्हें हमेशा ग्रोथ के लिए मोटिवेट करता है, उससे बताओ, वो तुम्हें बोलेगा गुड। तो अब तुम्हारे माइंड को पता चला, हाँ यार मैंने कुछ अचीव किया है। अब क्या करोगे तुम, अब तुम्हारा क्या हो गया, ब्रेकिंग पॉइंट में तुम आ गए। अब देखो, ये ब्रेकिंग पॉइंट हमेशा आता है जब हमें डाउट होता है, अरे यार मैं तो पढ़ रहा हूँ, हो कुछ नहीं रहा है। तो देखो, मान लो तुम टेस्ट दे दिए, टेस्ट दिए, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए, तुम बोलोगे अरे यार हाँ गुड, मेरा सब अच्छा चल रहा है। देखो, अब ये आ गया तुम्हारा ब्रेकिंग पॉइंट, हर किसी की लाइफ में आता है। अब इसके बाद क्या करना है, जो तुम्हारी रिवार्ड सिस्टम है ना हमारा ब्रेन का,
कि हम लोग कुछ सीखते हैं तो हमारा ब्रेन रिवॉर्ड देता है, डोपामिन सेक्रेट होता है। तो अब हमें रिवॉर्ड मैकेनिज्म को भी ध्यान रखना है। रोज़ अगर तुम काम कर रहे हो ना, तो तुम्हें प्रोत्साहन खुद को देना है, या फिर कोई तुम्हारा ऐसा हो जो तुम्हारी हेल्प कर सकता हो, वो तुम्हें प्रोत्साहन करेगा। फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड, योर फादर, मदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमारा सिस्टम एक ट्रैक पे आ चुका है। ठीक है। अब जो तुम स्मॉल स्टेप से कर रहे थे, अब तुम्हारे हंगर हो गया, अब तुम वन चैप्टर को इजीली कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी कैपेबिलिटी में आ गया है। 3 आवर तुम्हारा सिटिंग अरेंजमेंट बन गया है, तो तुम पढ़ाई भी अच्छा कर पाओगे फोकस से। तो ये एक बात याद रखना, किसी भी चीज़ को सीखने का मेन 3 स्टेप्स हैं, मैं जैसे बता रहा हूँ और ऐसा मैं भी करता हूँ। कभी भी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का गोल मत रखो। तुम्हारा ये होना चाहिए कि आज तुम्हें, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो आज मेरे को इससे क्या रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है। प्रेजेंट में फॉर एग्जांपल अगर तुम सोचो कि 2 साल बाद मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया, वो बहुत लॉन्ग गोल है, तो वो तुम्हें उतना मोटिवेट नहीं करेगा। तुम रोज का, जैसे आज बोलोगे कि अरे यार मैं आज एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया, तब तुम्हारे माइंड को लगेगा हाँ गुड, तुमने काम किया है। तो देखो, स्मॉल गोल, स्मॉल सक्सेस और स्मॉल अचीवमेंट ही बड़ी अचीवमेंट को हमारे लाइफ में लाती है। ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, क्विक मास्टरी, क्विक लर्निंग, छोटा छोटा प्ले स्टेप में सीखो, फिर उसको हैबिट बनाओ, फिर तुम उसमें स्मॉल में क्विक मास्टरी में तुम फिर क्या हो जाओगे, तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। फिर उसके बाद तुम्हें रिवॉर्ड मैकेनिज्म भी याद रखना है, खुद को रिवॉर्ड देना है। थैंक यू सुधांशु, यू कैन डू दिस, आज आपने ये किया, तो खुद को रिवॉर्ड भी देना है। ठीक है। ऐसे करके हम लोग बहुत सारी स्किल्स कम टाइम में सीख सकते हैं। ओके।